अगर तुम एक बिगनर और ट्रेडिंग फील्ड में घुस रहे हो तो डेमो अकाउंट खुद में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि तुम्हें कैसे एक डेमो अकाउंट को प्रॉपर्ली यूज करना है ताकि तुम जो ओवर कॉन्फिडेंट ना बनो और तुम ट्रेडिंग व्यू के डेमो अकाउंट से कुछ सीख सको और उसे एज ए ट्रेडिंग एज यूज कर सको अपने ट्रेडिंग करियर में। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अभी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें जो है सिंपली यहाँ पे जाना है, ट्रेडिंग व्यू जो है सर्च करना है एंड ये साइट जो है खुल जाएगा तुम्हारे आंखों के सामने और ये पूरा क्लीन रहेगा। लाइक इसमें जो कुछ नहीं रहेगा, ये चार्ट पूरा क्लीन रहेगा। ये मेरा अपना गया है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पे जो बाई सेल दिख रहा है किसी एक को दबा दो। यहाँ पे आएगा ट्रेड विथ योर ब्रोकर। तुम्हें जो है पेपर ट्रेडिंग को जो है चूज कर लेना है और इसे जो है पे कनेक्ट कर देना है। इसमें ₹1 कोई पैसा नहीं लगता है। ये कंप्लीटली फ्री है डेमो अकाउंट। डेमो का मतलब ये होता है फ्री, जिसको तुम स्टिम्युलेट कर सको, जिसको तुम जो है बस यूज कर सको। तो ये कुछ ऐसा सा खुल जाएगा। अब तुम्हें जो है यहाँ पे जाना है, क्रिएट अकाउंट पे जाना है। क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद तुम्हें कुछ भी नाम रख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो अकाउंट गोल्ड। और यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, तुम्हें जो है बैलेंस जो भी रखना है वो तुम्हें वही बैलेंस रखना है जिससे तुम जब भी ट्रेडिंग शुरू करोगे तो उसी बैलेंस से करोगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम अपने ट्रेडिंग शुरू करने वाले हो $5000 के साथ तो तुम्हें जो है $5000 ही रखना है। बहुत लोग जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के फील्ड में आते हैं वो प्रॉप फर्म से शुरू करते हैं एंड बेसिक जो एक प्रॉप फर्म का अमाउंट होता है वो होता है $5000। सो यहाँ पे जो है मैं सिंपल जो है 5000 जो है डाल देता हूँ। करेंसी भी जो है यहाँ पे USD डाल लेना क्योंकि जनरली जो भी प्रॉप फर्म मिलता है वो USD वैल्यू के ही साथ मिलता है। एंड फिर आता है यहाँ पे ये लेवरेज। अब लेवरेज जो है तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो जितने पे है, या अगर तुम्हें लेवरेज का नॉलेज है तो अपने अकॉर्डिंग जो है तुम लेवरेज फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे जो है मैं लेवरेज का एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी लेवरेज क्या होता है सब चीज़ समझूंगा, बट इस पर फोकस करता है। अब तुम्हें जो है यहाँ पे दिखेगा कमीशन का ऑप्शन। तुम चाहो तो ये भी छोड़ सकते हो, बट रियल लाइफ में कमीशंस लगते हैं एंड एग्जैक्टली तुम इसमें जो है सिम्युलेट नहीं कर सकते हो रियल वर्ल्ड का कमीशंस। क्यों? फंडिंग पिप्स जैसे जो प्रॉप फर्म्स होते हैं इनका जो भी कमीशंस होता है वो तो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो है गूगल पे खोल दिया एंड तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि फंडिंग पिप्स जो है कितना लॉट पर लॉट कमीशन चार्ज करता है। हर कंपनी का तुम अलग अलग देख सकते हो। लाइक मैं जब भी रियल लाइफ ट्रेडिंग शुरू करूँगा तो मैं फंडिंग पिप्स से करूँगा, तो मैंने फंडिंग पिप्स का यहाँ पे देख रखा है। तो तुम देख सकते हो कि $6 जो है ये लेता है राउंड का, मतलब $3 एंट्री का, $3 एग्जिट का। एंड अभी फिलहाल मैं माइक्रो लॉट्स ट्रेड कर रहा हूँ, तो यानी $0.06 जो है वो राउंड टर्न में लगता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें आना है और यहाँ पे कमीशन को जो है फिक्स्ड भी रख सकते हो या परसेंटेज में भी रख सकते हो। तो परसेंटेज जो है निकाल लेना एंड परसेंटेज में निकालोगे तो ये जो है 0.005% होता है हर में। 0.002 से 0.005% होता है। तो लेट से हम लोग जो है यहाँ पे सिंपल परसेंटेज में जो है 0.005% जो है इतना ही है। हम लोग जो है सिंपल यहाँ पे 0.005% करके यहाँ पे क्रिएट के बटन को क्लिक कर देंगे एंड जो है तुम्हारा अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा डेमो अकाउंट XAU USD का। अब तुम्हें जो है चार्ट्स खोलना है एंड चार्ट्स खोल के चार्ट रीड करो एंड ट्रेड लो। सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, पर अब बात आते हैं मेन डेमो अकाउंट को लोग क्यों मना करता है एक बिगनर के लिए। डेमो अकाउंट लोग जो है एक गेम की तरह ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर प्लस माइनस कुछ भी होता है तो लोग इसको रियल वे में ना लेकर के एक गेम के फीलिंग में ले लेता है। एंड सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक एक डेमो अकाउंट का होता है वो होता है इमोशंस। डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हुए तुम्हारे अंदर कभी भी इमोशंस नहीं बन पाएगा अगर तुम सीरियसली एक डेमो अकाउंट पर ट्रेड नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी डेमो अकाउंट पे कोई भी ट्रेड लो तो ऐसा सोच के लो कि वो तुम्हारा रियल पैसा है, तुम अपने रियल वैल्यू को रिस्क कर रहे हो। कहने का मतलब ये है, तुम्हें याद होगा मैंने जो है ये वाला वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बात किया था कि हाउ आई ब्लू माई डेमो अकाउंट। भले वो एक डेमो अकाउंट था बट स्टिल मैंने जो है पूरा इमोशंस के साथ उसे ट्रेड किया था। तो जितना भी उसका प्रॉफिट वाइप होना प्लस जितना भी वो माइनस में गया था, हर चीज़ का मुझे दुख था। एंड इसीलिए उस वीडियो के पब्लिश होने के एक हफ्ता तक मैं कोई ट्रेड लॉजिक कुछ नहीं डाल रहा था। वो इसीलिए क्योंकि मैं एक वीक के लिए जो है ब्रेक ले चुका था, कुछ भी नहीं कर रहा था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम्हें जो है अपने डेमो अकाउंट को रियल इमोशंस के साथ ट्रेड करना है अगर तुम्हें जेन्युइनली डेमो अकाउंट से प्रॉफिटेबिलिटी के ओर जाना है। तो दो तीन चीज़ें जो तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें डेमो अकाउंट में ट्रेड करते वक्त ध्यान रखना है। सबसे पहला है ट्रीट डेमो अकाउंट लाइक रियल मनी, नो रैंडम ट्रेड्स। तुम्हें जो है डेमो अकाउंट में जो भी वैल्यू डाल रहे हो उसे एज ए रियल मनी की तरह ट्रेड करो एंड उसे ओवर ट्रेड मत करो, कोई भी रैंडम ट्रेड्स मत लो। दूसरा पॉइंट है यूज़ रियलिस्टिक कैपिटल सेम एज व्हाट यू विल डू इन रियल ट्रेडिंग। रियल ट्रेडिंग तुम जितने भी कैपिटल से शुरू करोगे उसी कैपिटल को रखो, जिससे जो है तुम्हें एक आइडिया रहे कि उस कैपिटल से तुमको जो भी तुम्हारा गोल है या टारगेट है एक फिक्स्ड महीने का जो तुम्हें चाहिए या एनीथिंग जो भी तुम्हारा टारगेट है उसे अचीव करने में कितना टाइम लगेगा एंड कितना तुम्हें जो है SL मेंटेन करना पड़ेगा, लॉट साइज मेंटेन करना पड़ेगा, TP मेंटेन करना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट पे आता है रिस्क ओनली 1 to 2% पर ट्रेड।
1 to 2% पर ट्रेड ही तुम्हें रिस्क करना है, पर अगर तुम एकदम बिगिनर हो या थोड़ा सा रिस्क फ्री प्ले करना चाहते हो तो 0.5 से 1% ही रिस्क करना। मैंने खुद आज तक 2% अभी तक रिस्क नहीं किया। 1% मैंने किसी किसी ट्रेड पे कर रखा है, बट 1% प्लस मैं आज तक नहीं गया। फिर चौथा पॉइंट है ऑलवेज प्लेस स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस हमेशा पुट करो, टेक प्रॉफिट 1 मिनट के लिए नहीं भी करो, बट स्टॉप लॉस एकदम पुट करो। एंड हाँ, एक चीज़ और बता दो, डेमो अकाउंट में एक चीज़ है, स्टॉप लॉस एंड टीपी जो है टच होते ही एक्टिवेट नहीं होता है। तो तुम्हें जो है तुम अगर किसी काम के लिए बाहर इधर उधर जा रहे हो तो लगा के छोड़ दो, 1-2 ऊपर नीचे में जो है वो इनिशिएट हो जाता है, प्लस नहीं होता है। जैसे मान लो अगर तुम एसएल $10 का लगाए हुए हो तो वो $10.5 या $11 पे होगा। एंड अगर टीपी लगाए हुए तो टीपी मान लो अगर $10 का लगाए हो तो वो भी जो है तुम्हारा $10.5-11 ही होगा, तो एक्स्ट्रा रहेगा थोड़ा सा। अब आते हैं ट्रेड ओनली और ए प्लस सेटअप, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ए प्लस सेटअप ही को ट्रेड करो। ए प्लस कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पता होगा शायद से, अगर जानते होगे सेशंस के बारे में, मैंने एक शॉर्ट बना रखा है सेशंस के बारे में। तो जैसे हमें पता है कि गोल्ड जो है जब भी बायस देख लो एंड उस हिसाब से अगर सेशन स्वीप देता है तो एक अच्छा मोमेंटम आता है। फॉर एग्जाम्पल कल का एग्जाम्पल लेते हैं 17 मार्च का। तो 17 मार्च को जो है बायस बेरिश था एंड ऑल इसने एशिया का तो हाई नहीं स्वीप किया, पर लंदन का हाई स्वीप होता है न्यूयॉर्क में। एंड उसके बाद देखो जो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेट्स सी यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मार्केट में $34 नीचे गया, मतलब 34 पिप्स नीचे गया। तो तुम समझ सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ। आज के लिए भी आता है, आज जो एशिया का बहुत अच्छा से तो स्वीप नहीं हुआ, बहुत थोड़ा ही स्वीप हुआ, पर जब भी स्वीप हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखो, मान लो किसी बंदे ने अगर यहाँ भी ट्रेड खींचा हुआ होता तो तुम देखो कि ये कितना गया। देख एक मोमेंट में जो ये $24 गया, उसके बाद ये वापस से पुल बैक लेके एंड तब से जो ये गिर ही रहा है, मतलब पूरा न्यूयॉर्क वगैरह सब गिरा है। तो ये होते हैं ए प्लस सेटअप, जहाँ पे तुम जो है बायस को देखते हो एंड बायस को देख करके ऐसे ए प्लस सेटअप को ही ट्रेड करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायस को हमेशा ध्यान रखना, चाहे तुम रियल लाइफ में ट्रेड कर रहे हो या डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद है लिमिट नंबर ऑफ ट्रेड्स 2 to 3 मैक्स, 2 से 3 ट्रेड ही रखना। मेरा जो अकाउंट डेमो अकाउंट वाइप आउट हुआ था उसका मेन रीज़न यही था कि प्रॉफिट्स जब मेरे बनने लगे थे मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। 7-8 ट्रेड ले लिया था मैंने 1-2 दिन में, मतलब एक या 2 दिन, मतलब ट्यूसडे और वेंसडे को ऐसे करके मैंने एक दिन में 7-7 8 ट्रेड लिए थे। ओवर ट्रेड हो गया था जिस कारण मेरा अकाउंट जो है वाइप आउट होता, वो भी एक रीज़न था। फिर है फॉलो अ फिक्स्ड ट्रेडिंग रूटीन एंड सेशन टाइमिंग। तो मुझे एक फिक्स ट्रेडिंग टाइम रखना है। फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ लंदन में मार्केट को देखता हूँ जनरली कि लंदन में एशिया का स्वीप वगैरह हो रहा है या नहीं अकॉर्डिंग टू बायस, या अगर मुझे लंदन में ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं न्यूयॉर्क चले जाता हूँ। एज अ बिगनर एशिया सेशन बहुत बेकार होता है, सो एशिया सेशन को जो है अवॉइड करो। कोई स्ट्रैटेजी एशिया का है तो वो एशिया में भी काम करता है। अब जैसे एशिया में तुम लोग साफ देख सकते हो मार्केट यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनाते आ रहा था, बट अचानक से इसमें जो एक मोमेंटम आ जाता है, तो ये बस जो है एशिया का हाई स्वीप लेने के लिए गया था, नथिंग एल्स। फिर जो है मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, स्क्रीनशॉट प्लस नोट्स। देखो टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज़ को नहीं फॉलो करता, बट स्टिल मैं भी इसको फॉलो करना अब शुरू करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, उसमें सारी चीज़ें लिखो कि तुम्हारा ट्रेड तुमने कब लिया, किस कमोडिटी में लिया, क्यों प्रॉफिट हुआ, किस लॉजिक पे लिया, एसएल हुआ तो एसएल लिखो, क्यों एसएल हुआ, अपने गलतियाँ को लिखो, सारी चीज़ जर्नल जो है उसे मेंटेन करो। फिर है रिव्यू योर ट्रेड्स डेली एंड आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड इम्प्रूवमेंट। अपने ट्रेड्स को डेली देखो, जो भी जितने भी ट्रेड्स तुमने लिए हैं उसे देखो, उसमें जो भी मिस्टेक्स है उसे देखो, इंप्रूवमेंट जो है उसे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आज के दिन मैंने लिया था ये वाला ट्रेड, मतलब दोनों में वही दिक्कत हुई है। पहली ट्रेड मैंने ली थी ये, आई वॉज नोइंग कि मार्केट बेरिश था एंड ये प्रॉपर यहाँ तक का कंटिन्यू करता, बट स्टिल मैंने जो है अर्ली एग्जिट कर दिया क्योंकि जो है मेरे को जो प्रॉफिट मिल रहा था मैं लेके निकलना चाह रहा था। तो देखो मैंने कितना बड़ा मोमेंटम जो है मिस कर दिया। लाइक अगर मैं इसे होल्ड रख लेता तो देखो आज ये कितना बड़ा 164 पिप का मूव है ये, 164 का, बट ऑल उतना होल्ड किस कोई कर नहीं पाता एंड कोई जानता भी नहीं है। मार्केट यहाँ सपोर्ट में था, बट स्टिल अगर मैं इस सपोर्ट तक भी होल्ड कर लेता, या ये जहाँ से रिवर्सल आने का चांस था, 22 पिप्स का ट्रेड था जो कि अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट होल्ड नहीं कर पाया। सेम गलती मैंने किया न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क में भी आई वॉज नोइंग कि मार्केट और नीचे जाता, प्लस ये तो न्यूज़ वाला टाइम था तो मैं होल्ड कर सकता था। देखो ये कितना 51 पिप तक गया, बट स्टिल वही बात है, कोई नहीं जानता, बट स्टिल वी कुड हैव कैप्चर्ड 37 पिप्स, लेकिन ये चीज़ें जो हैं हो नहीं पाई। तो मैंने जो है आज की अपनी गलती देखी और ये इंप्रूवमेंट मुझे जो है करना चाहिए। फिर है अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विनिंग स्ट्रीक्स। मेरा डेमो अकाउंट वाइप होने का सबसे मेजर रीज़न यही था, जब मेरा अकाउंट पे $208 का प्रॉफिट टच हो गया था इन 1.5 मंथ्स, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब तो मैं ट्रेडिंग सीख गया एंड उसी में मैं जो है अलग अलग चीज़ पे जंप करने लग गया। कभी मैं फिप देखने लग गया, कभी मैं वीवैप देखने लग गया, कभी कुछ एंड बायस वगैरह सब चीज़ छोड़ के जो है अकाउंट ब्लो कर बैठा। फिर है फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट बिग प्रॉफिट्स। तुम्हें जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट पे डेमो अकाउंट पे तो ध्यान मत दो, एंड बिगिनर हो तो शुरुआती 1-1.5 साल में तो बहुत बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करो। कंसिस्टेंट रहना सीखो, प्रॉफिट करना सीखो, अकाउंट को पॉजिटिव कर रख पा रहे हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा विन है।
अंडरस्टैंड दैट इमोशंस इन डेमो आर नॉट रियल, बी कॉशियस। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जो लगता है कि रियल कि डेमो में जो इमोशंस तुम्हें मिल रहा है कि ओ ये ऐसा है ये वैसा है बहुत सिंपल है, वो रियल नहीं होता है। रियल मनी पे ट्रेड करने जाओगे तो मे बी डेमो पे तुम कुछ ट्रेड्स रिस्क ले लोगे अपने मन में, क्योंकि सीधा सा बात है तुम श्योर रहते हो कि पैसा अगर माइनस भी जा रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर तुम कितना भी रियल इमोशन से भी अगर डेमो ट्रेड कर लो ना, बट स्टिल तुमको ये रहता है कि मेरा खुद के पॉकेट से पैसा तो नहीं ना जा रहा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मे बी तुम इस पर जो भी ट्रेड्स ले रहे हो सकता है जब तुम्हारे पास रियल कैपिटल रहे तो तुम कुछ ट्रेड स्किप कर दो रिस्क के चक्कर में, एंड वो प्ले कर जाएगा बाद में। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि डेमो का जो भी इमोशंस होता है वो रियल नहीं होता है। आफ्टर कंसिस्टेंसी शिफ्ट टू स्मॉल रियल कैपिटल बिफोर स्केलिंग। कंसिस्टेंसी करने के बाद तुम्हें जो है रियल छोटे कैपिटल पे शिफ्ट करना है। मतलब अगर 5,000 पे ट्रेड करे थे तो सीधा 5,000 से मत करो, थोड़ा कम कर दो। खैर प्रॉप फर्म में तो मिनिमम जो है वो $5,000 ही है, तो खैर ये अपना अपना डिपेंडेंसी है। फिर यूज़ डेमो फॉर सेफ स्ट्रैटेजी टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन प्रैक्टिस। जो भी स्ट्रैटेजी है डेमो अकाउंट पे टेस्ट करो एंड एग्जीक्यूशन के लिए ही प्रैक्टिस इसे करो। जो भी इस पे इमोशंस तुम्हें मिले उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट मत करना। रियल लाइफ में कमीशंस एंड एक्सेट्रा चीज़ों के कारण तुम्हारा जो है जो प्रॉफिट तुम्हें इसमें एक्चुअली दिख रहा हो, मान लो आज ही मैंने इस पर अगर $30 का प्रॉफिट बनाया अकाउंट पे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो $30 टोटल मेरा हो, उसमें आफ्टर कमीशंस कट कुटा करके $25 ही मुझे मिल सकता है। मतलब मैं इस लेवल लो 25 से ज़्यादा ही रहेगा, बट स्टिल मैं तुम्हें ले करके एक समझा रहा हूँ। डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन प्रॉफिट इन डेमो फेज। तुम्हें जो है डिसिप्लिन मेंटेन रखना है डेमो फेज में, प्रॉफिट मैटर नहीं करता है। थिंग विच मैटर इज़ कि तुम्हें अपना पोर्टफोलियो ग्रीन रखना है। हाँ, तुम एक चीज़ कर सकते हो, हर महीने अपना जो बार है उसे ऊपर लेकर के जाओ। लाइक तुम शुरू के वीक्स में रखो कि तुम्हें जो है प्रॉफिट मतलब बस ग्रीन पीएल रखना है, तुम्हें कोई ये नहीं रखना कि प्रॉफिट हो इतना हो। उसके बाद फिर तुम एक प्रॉफिट लेवल सेट करो कि मेरे को इस वीक में $20 या $25 या $50, जो भी तुम मतलब अपना टारगेट रखना चाहो रख सकते हो। फिर तुम उसे हर महीने जो है उसका बार बढ़ाते जाओ कि इस महीने मेरे को $200 बनाना है, उसके अगले महीने मेरे को $300 बनाना है, उसके अगले महीने मेरे को $600 बनाना है। ऐसे ऐसे करते करते जो है तुम अपने लेवल्स को सेट करो। अब इस वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हो तो तुम्हें एक और मज़ेदार चीज़ मैं बताता हूँ जो तुम्हें ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। या तुम अगर रियल कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो या डेमो अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, दोनों पे ही तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो ट्रेडिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, एंड बहुत सारे इंडिकेटर्स जैसे RSI, बुलिंजन बैंड्स, इन सब के पीछे भागते रहते हैं। पर जो चीज़ तुम्हें हेल्प करेगा वो है डेली बायस। तो डेली बायस बहुत लोगों को देखना नहीं समझ आ पाता है। मतलब ओवर द टाइम जब तुम एक्सपीरियंस हो जाते हो तब तो तुम्हें बायस समझ में आ जाता है, पर इन अ बिगनर लेवल तुम्हें जो है बायस थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होता है। तो दो तरीका है बायस देखने का। या तो तुम जो है खुद हायर टाइम फ्रेम्स पे जा करके बायस को देख सकते हो कि ओके बायस क्या। फॉर एग्जांपल आज मैं अगर ट्रेड ले रहा था तो मुझे दिख रहा है कि भाई मार्केट 10 मार्च से जो है डाउन ट्रेंड में मार्केट है। तुम अगर यहाँ पे तुम्हें मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो साफ दिख रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मतलब जो है तुम बेरिश ट्रेड लोगे। बट स्टिल अगर तुम्हें इसमें भी दिक्कत हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो है क्लिक करना है इस वाले को और टेक्निकल्स में चले जाओ। टेक्निकल्स में जाके तुम्हें 1 डे को क्लिक करना है अगर तुम इंट्राडे ट्रेडर हो, और अगर स्विंग ट्रेडर हो तो 1 वीक या 1 मंथ भी देख सकते हो। पर मैं इंट्राडे हूँ तो इंट्राडे का बता रहा हूँ। 1 डे पे क्लिक करो और देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि तुम्हें सेल करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है टेक्निकल्स का कि ये जितना भी तुम्हारा ऑस्किलेटर्स हो, मूविंग एवरेज हो, सब चीज़ का एक डेटा निकालता है। देखो मैकडी वगैरह हर चीज़ का तुम्हें जो है ये निकाल करके दिखा देगा। तो तुम्हें साफ दिख रहा है कि 13 चीज़ जो है वो सेल बोल रहे हैं, 9 चीज़ न्यूट्रल बोल रहे हैं, 4 बाय बोल रहा है। यानी जो बायस है वो अभी के लिए तो बेरिश है। जैसे आज मैं अगर सुबह में देख रहा था तो 1 डे जो था वो न्यूट्रल हो रखा था, और 4 आवर एंड 1 आवर जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग सेल है, मगर सुबह में सेल हो रखा था। तो मैं जो है बस ये समरी देखना है। ऑस्किलेटर्स में भी तुम्हें कुछ और बोल सकता है, मूविंग एवरेजेस कुछ और बोल सकता है, तुम्हें समरी देखना है कि समरी क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे अभी जो है कंप्लीटली बेरिश बायस, क्योंकि 1 डे सेल बोल रहा है, 4 आवर स्ट्रॉन्ग सेल, 1 आवर 2 सेल बोल रहा है, विच शोज कि मार्केट जो है बेरिश से स्लाइटली बेरिश मोमेंटम, मतलब बेरिश ही बायस तुम्हें लेके चलना है। कुछ नहीं समझ में आया तो 2 आवर खोल लो। 2 आवर बोल रहा है यहाँ पे कि सेल है, इट मीन्स कि तुम्हें जो है बेरिश ट्रेड ही कैप्चर करना है। अब तुम यहाँ पे बैक टू चार्ट पे जाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी अगर मैं ट्रेड लूँ तो ये मे भी टीपी ले सकता है, क्योंकि मार्केट में अच्छा मोमेंटम था। यहाँ पे बहुत सारे ब्रेक अवे गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एंड फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे एक तुम्हें जो है दिख रहा है कि मार्केट इसे रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट मोमेंटम भी दिया था, दिया ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दिया है। तो अगर ये लेवल तोड़ दे मार्केट तो तुम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ऐसे करके, एंड देखो ये अगर तोड़ेगा ना तो ये आराम से इतना मतलब तुम्हें 161 मतलब आराम से बहुत अच्छा तुम्हें जो है मोमेंटम मार्केट दे सकता है। और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट पे तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर टूटती है तो मिल सकता है। यहाँ पे मैं ट्रेड लॉजिक भी समझाने आया हूँ, यहाँ पे तुम्हें एक बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ कि बायस देखना मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर डे तुम्हें जो है सुबह में ही बायस देख लो क्या है, क्योंकि मे बी वो दोपहर एंड शाम में थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर उसमें तुमको क्विक स्कैल्प लेना पड़ेगा। मगर अगर तुम्हें एक प्रॉफिटेबल लॉन्ग टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो बायस देखना पड़ेगा, एंड बायस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं, गोल्ड के अंदर ट्रेड ले रहे हो तो
तुम्हें एक मस्त सा इंडिकेटर बताता हूँ। ये इतना तगड़ा इंडिकेटर है ना कि तुम्हें गोल्ड में बहुत मदद करेगा। वो है DXY का चार्ट खोल लो। गोल्ड एंड USD दोनों जो है पैरेलली उल्टा चलता है। अगर तुम्हें पता होगा, DXY जब भी अपर में जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है। तुमने अगर देखा होगा तो ये क्या है, XAU USD, गोल्ड वर्सेस US डॉलर। मतलब अगर USD मजबूत होगा तो गोल्ड वीक हो जाएगा, USD वीक होगा तो गोल्ड मजबूत हो जाएगा। तो तुम्हें जो है बस सिंपल DXY का चार्ट खोलो। DXY का भी बायस देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। जैसे देखो वहाँ पे सेल था, यहाँ का टेक्निकल्स में खोलता हूँ, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है। वन डे पे भी 4 घंटे पे भी बाय दिखा रहा है, 1 आवर पे भी स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है, 15 मिनट्स पे भी बाय दिखा रहा है। इट मीन्स अभी गोल्ड और नीचे जाएगा रात भर में। तो तुम्हें जो है सिंपल खोल लेना है, इसका तुम जो है बायस देख लो, या गोल्ड में या DXY में जो भी मूवमेंट हो रहा है, DXY यानी US डॉलर, DXY में भी जो मूव हो रहा है उसे जो है तुम बस ऑब्जर्व कर लो एंड उस हिसाब से गोल्ड में अपना ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ये बहुत मस्त इंडिकेटर ही टाइप का चीज़ है। इससे बेहतर चीज़ अगर तुम गोल्ड में ट्रेड ले रहे हो तो नहीं हो सकता। बहुत लोग GBP USD में ट्रेड लेते हैं, USD JPY में देख लेते हैं। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो भी बाद वाला है, जैसे मान लो GBP USD है तो तुम्हें वही DXY खोलो। DXY जो भी मूव कर रहा होगा GBP USD में, तुम्हें उसका उल्टा करना है। USD JPY ट्रेड कर रहे हो, JPY का तुम्हें जो है चार्ट खोल लेना है। JPY जो भी कर रहा होगा उसमें तुम्हें जो है उल्टा कर देना है। सेकंड, जो भी बेस करेंसी है वो जो भी मूवमेंट कर रहा होगा वो इसमें उल्टा होगा। तो ये बहुत से इंडिकेटर है। अगर तुम ट्रेड कर रहे हो रियल लाइफ में भी या डेमो अकाउंट में भी, ये बहुत हेल्प करेगा। लाइक मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प किया। जो मेरा -$80 का इस वाले अकाउंट पे था, $80 का जो इस पर मेरा माइनस हो गया था अकाउंट, वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण बस 3 दिन के अंदर मैंने इसे 0.79 पे ले आया हूँ मैं। एंड इस महीने मैं जो है इसे जस्ट पॉजिटिव क्लोज करना चाहता हूँ। इस महीने का मेरा यही टारगेट है। अब रह भी कितना दिन गया है, आज 19 हो चुका है, 12 बजे के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है। आज 19 तारीख हो चुका है, तो मुश्किल से अब कुछ ट्रेडिंग डेज बाकी हैं। आज थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद फिर एक वीक और। तो मेरा इस मंथ का बस यही टारगेट है कि मैं इसे पॉजिटिव क्लोज करूँ, और अप्रैल से मेन हम लोग जो है इस अकाउंट पे स्केलिंग वापस से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि डेमो अकाउंट तुम्हें कैसे अच्छे से ट्रेड करना है, तुम कैसे इसको एज अ एज यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग करियर में और प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो मैं कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट यहाँ पे मैं जो है तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये टोटल का, और बस हर बार डेमो अकाउंट ट्रेड करने से पहले इसे पढ़ लेना। पढ़ते पढ़ते तुम्हें खुद ही आदत बन जाएगा, मसल मेमोरी में आ जाएगा। उसके बाद जो है तुम ऑटोमेटिकली रूल्स फॉलो करने लग जाओगे। अगर इस चीज़ को तुम फॉलो कर लिए, और ये मैंने लास्ट में जो तुम्हें 2 टिप्स बताई, बायस एंड बेस करेंसी को ऑब्जर्व करना, ये चीज़ अगर फॉलो कर लिए, सीख गए अच्छे से, तो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोग से टू टॉप ऑफिशियल के किसी नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून टू टॉप ऑफिशियल।